लोक जागरण में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एमडीपी पार्टी के बुल्डाना जिला के लोकसभा उम्मीदवार मोहम्मद हसन इनामदार साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बुल्डाना जिला के किन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव में अपना प्रचार प्रसार करने वाले हैं। देखिए, हमने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से बुल्ढाना लोकसभा मतदार संघ 5 में हमारा फॉर्म भरा है और हम इस उम्मीद के साथ खड़े हैं। हमारा सबसे पहले तो यह है कि हम यहाँ पर जैसे ही चुन के आते हैं, सबसे पहले ताफ़ुज़ नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कानून बनाने की मांग करेंगे और उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सदन में हाज़िरी लगाया है, तो ये कानून हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला हमारा यही मुद्दा है। उसके और दूसरा, दूसरे हमारे उसके साथ में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज, जितने पिछड़े वर्ग है, उनको जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, सबसे पहले ये सब चीज़ों पे रोक लगाया जाएगा और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून के दायरे में रहते हुए सज़ा दी जाएगी, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और किसानों का ज़्यादातर यहाँ पे किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर किसान रहते हैं इस ज़िले में और किसानों को काफ़ी तरीके की दिक्कत आ रही है। तो उस पे आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे आपकी पार्टी? यहाँ पर जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, ये किसान बहुल है। यहाँ पर किसानों की आबादी ज़्यादा है और पूरे देश के अंदर बुल्ढाना जिला को बैकवर्ड रखा गया है और सबसे अभी तक यानी कि 70 साल 75 साल आज़ादी को हो रहे हैं। कांग्रेस के दौर में भी बैकवर्ड था और ये बीजेपी की दौर में भी बैकवर्ड है। यहाँ पे जितने नेता सत्ता में गए हैं, चाहे विधानसभा जाओ, चाहे लोकसभा जाओ या राज्यसभा जाओ, इन्होंने बुल्ढाने जिले का कोई विकास किया ही नहीं है। हम किसानों के हित में जो काम करना चाहते हैं, किसानों को जो 2000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री डालने की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र शासन बोलते हैं कि हम भी 2000 डालेंगे। हम किसानों को जब भी सत्ता में आएंगे तो हम 10,000 रुपए उनकी खाते में पैसा डालेंगे और बोल वचन नहीं करते, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और किसानों को जिस तरीके से सुविधा मिलना चाहिए, हर सुविधा पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक किसानों को फ्री दी जाएंगी, किसानों के बच्चों की शादियों को फंड दिया जाएगा, किसानों के घर में जितना भी खर्च लगता है हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा आपसे एक सवाल था कि यहाँ पे चर्चा है बुल्ढाना जिला में कि आपको बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया है या आप बीजेपी की बी टीम है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ये इतना प्रोपेगेंडा फैलाती है और कांग्रेस ये आरएसएस और बीजेपी की खास पार्टी है, क्योंकि जो भी इनके अंदर जितने इनके नेता है और इनके जितने लोगों ने कांग्रेस के अंदर बड़ी-बड़ी पद संभाले, ये सब के सब भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता बन चुके हैं। इन्होंने भ्रष्ट काम करके उसी भ्रष्ट काम को बीजेपी ईडी लगा के टारगेट करके उनको जेल में ठोसने का काम करती है। वो सब के सब बीजेपी में जाके प्रवेश हो जाते हैं। यानी कांग्रेस बीजेपी एक ही है, दोनों भी एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। कभी कौम आज भी नहीं जागी तो ये बहुत अफसोस की और बहुत दुख की बात है। ये कांग्रेस का राहुल गांधी, जिसको पप्पू बोलते हैं, जब बाबरा मस्जिद का फैसला आता है तो पप्पू बोलता है मेरे बाबा का सपना पूरा हुआ। तो ये मुसलमान कहाँ चले गए? जब अभी जो मुसलमान अपनी खुद की इक्तिदार में लाने के लिए, पावर में लाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अपना खुद का सिस्टम खड़े कर रहे हैं और ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं, ये जो भी आरोप लगाते हैं ये इन्हीं पर उलट के जाता है, क्योंकि यही आरएसएस के लोग हैं। और आप बुल्ढाना जिला की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम बुल्ढाने जिला की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए कि जो भ्रष्ट नहीं है। ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए कि जो आपके सुख दुख में हर समय खड़े होता है। आप पहले जांच पड़ताल पूरी करें, उसके बाद अपने बटन को दबाएं, क्योंकि ये जो बटन है ये इंसाफ का बटन है। इसको आप जब भी देंगे तो सोच समझ के देना चाहिए। आप कोई भी आदमी को